हेलो फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई नो वेरी वेल, सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। यस यस। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास एट लिटिल इंडियन स्कूल एट होम एंड दिस इज पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल इंडियन स्कूल and as you know that I am your computer teacher. Yes. So every day you would be attended the video classes and learn that topic which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class, right? So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes or no? Yes, you are very good students. And this is my favorite class. Yes, first class? Yes. So students, let's get start. Today we are going to cover the day 3 for your chapter number 4. ओके आज हम चैप्टर नंबर 4 का डे 3 कवर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4. स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 नेम, द मॉनिटर एंड द CPU, राइट? चैप्टर 4 नेम इज मॉनिटर एंड CPU. एंड स्टूडेंट, दिस एक्टिविटी वी ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो क्लासेस, that is day 1 वीडियो क्लास. yes or no? हम ये एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं अपने डे 1 की वीडियो में, राइट? अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं. कलर द मॉनिटर, दिस इज द मॉनिटर एंड यू हैव टू कलर इट एज पर एज योर चॉइस. आपकी जो भी चॉइस हो उस कलर से आप इस मॉनिटर को कलर कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, your computer textbook has been covered 2 topic for chapter number 4. ओके आपके चैप्टर नंबर 4 में कंप्यूटर टेक्स्ट बुक आपके 2 टॉपिक कवर करती है, ठीक है? तो वी ऑलरेडी कवर अबाउट दी मॉनिटर, लाइक दैट इज द फर्स्ट टॉपिक वी ऑलरेडी कवर इन द लास्ट 2 वीडियोस, डे 1 एंड डे 2 वीडियोस, ठीक है? हमने डे 1 और डे 2 वीडियो में मॉनिटर टॉपिक को कवर कर लिया था, इन विच the monitor, what is monitor, what is the features of monitors and how many types of monitors. So how many types of monitor, student? They are basically 3 types of monitor and let's revise these types of monitors. ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं. आफ्टर डेट आज हम आज का टॉपिक कवर करेंगे सो डेट आपको रिमेंबर हो जाए कि हमने लास्ट वीडियो क्लासेस में क्या स्टडी किया था. ओके, राइट? Student, in the last video classes we had to cover the types of monitors. Basically we have 3 types of monitors. There are 3 types of monitor. One is the CRT monitor and this picture is known as CRT monitor. तो अगर मैं आपको वर्कशीट्स पे ये पिक्चर देती हूँ और मैं पूछती हूँ कि विच टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो आप इसका नाम लिखेंगे CRT मॉनिटर. नाउ इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं. इट इज़ थिक, it occupies a lot of space, it is very heavy, it is not costly. okay, तो this is the CRT monitor. हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत क्विकली आपको स्लाइड मूव करके दिखा रही हूँ. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में LCD वीडियो एंड दिस टाइप्स ऑफ वीडियो इज कॉल्ड द LCD वीडियो. ओके, इट इज़ थिन इन साइज, it occupies less, it is lightweight, right, and it is costly, right? Now next video, next class, next slide में हमने पढ़ा था. Now it is pictures, its pictures are clearer than CRT monitor. It is the main benefit for LCD monitor, ठीक है? नेक्स्ट हमारा मॉनिटर था LED monitor. This types of monitor is called LED monitor. It is very thin as compared CRT and LCD. It is also thin in size. It occupies less space. It is lighter than CRT and LCD. ये बहुत lighter है CRT और LCD से.
इट इज़ कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है, एंड इट्स पिक्चर्स आर क्लियरर देन CRT मॉनिटर एंड LCD मॉनिटर। दोनों मॉनिटर से, LCD और CRT मॉनिटर से LED मॉनिटर की जो पिक्चर्स होती है वो बहुत क्लियर होती है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर टुडे टॉपिक CPU, ठीक है। This is our today topic CPU. So we already learned about the CPU in the last chapter, like that is the chapter number 3, which is the main part of computer. CPU is the main part of computer, right? Computer CPU हमारे main part होता है computer का, yes or no? Yes, ठीक है। So let's talk about the CPU, that is the main part of computer, ठीक है। एंड द CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस CPU इन डिटेल, ओके। चलिए हम अब डिटेल में CPU पढ़ते हैं कि बेसिकली CPU क्या होता है, राइट। स्टूडेंट्स, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। It is the most important part of a computer. Why it is the most important part of a computer? क्यों होता है ये important part कंप्यूटर का? Because all processing are done by the CPU. जितना भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो किसके थ्रू होती है? हमारी CPU के थ्रू, राइट। तो CPU stand for Central Processing Unit. It is the most important part of a computer. It has the following main features. Now CPU के कुछ features होते हैं, तो let's talk about some features about the CPU, ठीक है। CPU के कुछ features हम पढ़ लेते हैं अब। तो this is CPU, as you know that। क्या है ये? CPU। क्या है ये? Yes, CPU is stand for Central Processing Unit. CPU stands for yes, Central Processing Unit. So the first features is it is the brain of a computer. हम CPU को क्या बोलते हैं बेटा जी? ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि CPU कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन है, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग आपकी CPU के थ्रू ही होती हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में सारी प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? अगर आपको खाना खाना है तो आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सारी प्रोसेसिंग ब्रेन के थ्रू हो रही है, तो इसलिए कंप्यूटर में भी CPU के थ्रू सारी प्रोसेसिंग होती है, तो इसलिए हमने इस कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला है? CPU को, राइट। It is the brain of a computer. Now second features is it store information. It stores information, okay. Like human body में भी हम information store करके रखते हैं। आप जो भी याद कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई प्ले करते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं, तो आप कहाँ उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं? आपको याद कहाँ होता है? आपके माइंड में, यस और नो। लाइक दिस कंप्यूटर में भी जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, वट एवर आप ड्राइंग कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, पेंटिंग कर रहे हो, गेम खेलते हो, वट एवर जो भी करते हो वो सारा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? CPU के अंदर। कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? CPU के अंदर। सो वी कैन से दैट इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। नाउ इट स्टोर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, राइट। नाउ नेक्स्ट फीचर इज इट मेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर।
इट मेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको भी बनाता है, ठीक है, उनको होल्ड करके रखता है, उनको बनाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सपोज़ आपने कीबोर्ड को अटैच कर लिया, ठीक है, तो वो कहाँ अटैच होगा? सीपीयू के अंदर, ठीक है। माउस को अगर अटैच करना है तो वो कहाँ डायरेक्टली अटैच होगा? सीपीयू के अंदर विद द यूजिंग ऑफ केबल, ठीक है, यूएसबी केबल और इलेक्ट्रिक केबल। कीबोर्ड आपका अटैच होगा सीपीयू के अंदर। मॉनिटर हमने पढ़ा है, मॉनिटर कहाँ अटैच होगा? सीपीयू के अंदर, ठीक है। सो सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स आप अटैच करोगे वो कहाँ करोगे? सीपीयू के अंदर। अब सपोज मैंने स्पीकर को अटैच करना है तो क्या मैं स्पीकर को मॉनिटर के अंदर अटैच करूँगी? नो। किसके अंदर अटैच करूँगी? स्पीकर को किसके अंदर अटैच करूँगी? सीपीयू। नाउ नेक्स्ट फीचर्स जो आता है हमारा, दैट इज लास्ट फीचर, इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मेन पार्ट्स के अलावा जो भी हम अटैच करें, लाइक हमने यूएसबी अटैच किया, यूएसबी मीन्स पेन ड्राइव, या लाइक हमने स्पीकर अटैच कर दिया, प्रिंटर अटैच कर दिया, उन सबको भी कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू ही के पास होती हैं उन सब की, ठीक है, और वो सारी की सारी कहाँ कंट्रोल होती हैं? सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन कौन कंट्रोल, सपोज पेन ड्राइव कंट्रोल कर, हमने पेन ड्राइव अटैच करी, ठीक है, अब पेन ड्राइव तो अटैच कर दी लेकिन पेन ड्राइव हमारी नहीं एक्सेस हो पा रही, तो उसको एक्सेस कौन कर पाएगा? सीपीयू, ठीक है। कंट्रोल, स्पीकर को कौन कंट्रोल कर पाएगा? सीपीयू। प्रिंटर अटैच करना है तो सीपीयू के अंदर प्रिंटर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर को उसे इंस्टॉल करके और फिर उसको कौन कंट्रोल करेगा? सीपीयू। तो जितना भी कहने का मतलब है, जितने भी हमारे अदर पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं या फिर कंप्यूटर में हमें अटैच करने हैं, उन सबको भी कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू, राइट। So this is all about the CPU, and CPU has the four main features. It is the brain of computer. It store information. It makes all the parts of a computer works, and it control all the other parts of a computer. So students, this is enough for chapter number 4. Today we finished the chapter number 4, ठीक है। आज हमने आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर दिया है, जो कि आपका मॉनिटर एंड सीपीयू के बारे में आपको पढ़ाया है आज मैंने, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने फिनिश कर रहा है। नाउ वी विल revise, we will do the exercise of chapter number 4. We will practice the exercise of chapter number 4 in the next video class, right? Now it's time to homework. You have to learn about the monitors, features of monitors, types of monitors, and about the CPU and the features of CPU, right? Got it my point? चलिए, so student, stay healthy, stay safe, stay home, stay safe, okay। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टूडेंट्स, खूब सारा एंजॉय भी करिए, लेकिन साथ में मिलकर पढ़ाई भी करनी है, राइट। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।